नमस्कार, मैं हूं अंजलि कृष्णा। चलिए देखते हैं यूपी की शाम की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, सिर्फ क्लीन न्यूज यूपी पर। हाईकोर्ट से मदरसों को बड़ी राहत, नोटिस खारिज। अब मेला ऐप से होगी एआई की पढ़ाई, मार्कशीट होगी डिजिटल। उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर दो बड़ी खबरें हैं। श्रावस्ती के 30 मदरसों को बंद कराने के मामले में लखनऊ हाईकोर्ट ने योगी सरकार का नोटिस खारिज कर दिया और कहा कि बिना सुनवाई धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाना गलत है। वहीं मदरसा बोर्ड की नई रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने ऐलान किया है कि मेला ऐप के जरिए अब एआई की पढ़ाई होगी और 2018 से पहले की सभी मार्कशीट डिजिटल की जाएंगी। इसका मकसद छात्रों को मुख्य धारा और तकनीक से जोड़ना है। खाद की कालाबाजारी पर सख्ती, सीमावर्ती जिलों में अफसर तैनात, हर बोरी की हो रही जांच। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में खाद उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। किसानों को दिक्कत ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में कृषि विभाग के अफसरों ने सीमावर्ती जिलों में डेरा डाल दिया है। नेपाल से सटे महाराजगंज और सिद्धार्थनगर जिलों में विशेष नजर रखी जा रही है, जबकि बहराइच और सोनभद्र में निदेशालय स्तर के अधिकारी निगरानी में जुटे हैं। समिति और निजी दुकानदारों से हर बोरी का सत्यापन किया जा रहा है। खाद की तस्करी, कालाबाजारी और जमाखोरी पर अब अफसरों की कड़ी नजर है। बाबा हैं तो नो टेंशन, यूपी में अब आसानी से मिलेगा पुश्तैनी जमीन का नक्शा। उत्तर प्रदेश में अब पुश्तैनी जमीन का नक्शा पाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि भू मानचित्र यानी नक्शा नष्ट या खराब होने की स्थिति में नया बनवाकर उसे सुरक्षित रखा जाए। यदि कोई आवेदक इसकी मांग करता है तो आसानी से नक्शा उपलब्ध कराया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि तहसील और जिला स्तर पर राजस्व अभिलेखागार व संबंधित अधिकारियों से खोजबीन कर नक्शे सुरक्षित रखे जाएं। अगर नक्शा अनुपलब्ध या नष्ट हो जाता है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी और पूरी रिपोर्ट राजस्व परिषद को भेजनी होगी। इससे अब लोगों को पुश्तैनी जमीन का नक्शा हासिल करने में बड़ी राहत मिलेगी। बहुप्रतीक्षित योगी मंत्रिमंडल विस्तार की शुभ घड़ी जल्द, सपा से निष्कासित पूजा पाल समेत पिछड़े दलित नेताओं को मौका। 2014, 17, 19, 22 और 24 के बाद अब सबकी नजरें यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर टिकी हुई हैं। यह चुनाव हर राजनीतिक दल के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। उधर सत्ताधारी बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव को जीतने और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन पिछले 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो यूपी में करारी शिकस्त मिली है, उन नतीजों ने बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आगाह कर दिया है। बीजेपी को मिले इस झटके में समाजवादी पार्टी के पीडीए का अहम रोल माना जा रहा है। वहीं बीजेपी ने अब अपने पुराने और खराब नतीजों से सबक लेते हुए सपा के पीडीए की धार को कुंद करने के लिए एक खास रणनीति बनाई है, जिसकी बानगी आगामी चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिल जाएगी। यूपी में नाम बदलने की पॉलिटिक्स, अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की मांग ने छेड़ी सियासी बहस। पीडीए की काट या हिंदू वोट बैंक पर नजर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग उठाई है। यह मांग ऐसे समय में आई है जब राज्य में पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। जानकारों का मानना है कि यह कदम भाजपा की खास रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दरअसल बीजेपी राष्ट्रवाद और गुलामी के प्रतीकों को खत्म करने का मुद्दा उठाती आई है। इसके पीछे की सोच हिंदू वोट बैंक, खासकर ओबीसी मतदाताओं को एकजुट करना है। बीजेपी की यह रणनीति इसीलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के जरिए ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। बाराबंकी डीएम की मुश्किलें बढ़ी, सपा ने मांगा एफिडेविट। 18,000 हलफनामों पर मचा बवाल। देश भर में कथित वोट चोरी का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया था कि 2022 विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची की गड़बड़ियों को लेकर उन्होंने 18,000 शिकायतें शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग को सौंपी थी। अखिलेश के ट्वीट पर जवाब देते हुए आयोग ने डीएम से ट्वीट कर कुछ शिकायतों को गलत ठहराया। इसके विरोध में सपा ने बाराबंकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब डीएम शशांक त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
सपा ने आयोग से पूरे एफिडेविट का हिसाब मांगा है। अखिलेश का कहना है कि 18,000 हलफनामों में से सिर्फ 14 पर सफाई दी गई है, जबकि 17,986 का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। 38 पर 4 विकेट गंवाने के बाद रिंकू सिंह का नाबाद शतक। मेरठ मेवरिस्क ने गोरखपुर को 6 विकेट से हराया। यूपी T20 लीग के दूसरे मुकाबले में मेरठ मेवरिस्क ने कप्तान रिंकू सिंह की धमाकेदार पारी के दम पर गोरखपुर लॉयंस को 6 विकेट से हरा दिया। गोरखपुर ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 167 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए मेरठ ने 38 रन पर ही 4 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन कप्तान रिंकू सिंह ने नाबाद शतक ठोकते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई। उनकी यह पारी एशिया कप से पहले फॉर्म का बड़ा संकेत मानी जा रही है। देवरिया के डुमवलिया में बनेगा 24.78 करोड़ की लागत से आधुनिक मॉडल कंपोजिट विद्यालय। देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील के डुमवलिया में शिक्षा का नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। यहां 5.18 एकड़ भूमि पर 24.78 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का निर्माण होगा। इस विद्यालय में प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई होगी। आधुनिक तकनीक से युक्त 3 मंजिला भवन, बहुउद्देशीय हॉल, बाल वाटिका, मिड डे मील किचन, बिजली सब स्टेशन, गार्ड रूम और पार्किंग की सुविधाएं छात्रों को मिलेंगी। बांदा में लूट, महोबा में हत्या, कानपुर में गैंगरेप, वाराणसी में टीचर की मौत। उत्तर प्रदेश से 4 बड़ी अपराध की खबरें। बांदा की तिंदवारी में 2 बदमाश सराफा दुकान से 7 लाख के गहने लेकर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। महोबा के जैतपुर में शराब के नशे में पिता ने अपने बेटे को कुदाल की बेंट से पीट कर मार डाला और फरार हो गया। कानपुर में 14 साल की नाबालिग से गांव के 4 युवकों ने गैंगरेप किया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही और मामले को दबाने का आरोप लगाया। वहीं वाराणसी में कार पार्किंग विवाद में सनबीम स्कूल के टीचर की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। यूपी में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही 38 जिलों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि लखनऊ एयरपोर्ट पर 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। अब 26 अगस्त तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों, खासकर गोरखपुर से वाराणसी तक झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे थे क्लीन न्यूज यूपी की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जरूरी और काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।